प्यारे बच्चों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 30 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही वायरल सवाल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये सारे सवाल बच्चों आपके एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट हम लोग यहाँ जितने भी क्वेश्चन दिए गए 30 सवालों को हम लोग फटाफट स्पीड में देख लेते हैं। देखिए इसका जो सबसे पहला सवाल है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है सवाल? इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? ठीक है, मछली, मिट्टी, पेड़, मानव। यहां पे जैविक संसाधन का मतलब यह होता है बच्चों जिसमें जान हो, जिसमें जीवन हो। तो यहां पे सवाल क्या है, किसमें जैविक संसाधन नहीं है, किसमें जीवन नहीं है? तो मछली में है जीवन, ठीक है, पेड़ में भी है, मानव में भी है, लेकिन मिट्टी में जीवन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, परम सत्य उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है? भारत सरकार की वन नीति के अनुसार, ठीक है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित हो रहना चाहिए? ठीक है, तो भारत सरकार की वन नीति के अनुसार बच्चों कितना परसेंट वन रहना चाहिए? 15%, 33%, 30%, 45%। तो 33% वन रहना चाहिए बच्चों वन नीति के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, महानदी पर कौन सा बांध बना है? ठीक है, तो भाखड़ा नांगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, रेहंद। ठीक है, तो महानदी पर कौन सा बांध है बच्चों? तो हीराकुंड बांध है। और ये कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आपका उड़ीसा में। इस चीज को भी आप अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, टैक्सोल है। टैक्सोल क्या है बच्चों? मलेरिया की दवा, कैंसर रोधी दवा, दर्द निवारक दवा, इनमें से कोई नहीं। तो टैक्सोल जो है बच्चों ये कैंसर रोधी दवा है। ठीक है, ये कैंसर का दवा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। सवाल आपका बच्चों ये भी आ सकता है, Q9 किस चीज की दवा है बच्चों? तो आप याद रखिएगा Q9 जो है आपका मलेरिया की दवा है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखेंगे। टैक्सोल किसका? कैंसर रोधी। और Q9 अगर पूछा, Q9 तो आपको मलेरिया की दवा याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? ठीक है, तो धात्विक खनिज नहीं है, बॉक्साइड, क्रोमाइट, ग्रेफाइट, निकल। तो जो धातु से निकलता है बच्चों, ठीक है, जिससे धातु निकलता है वो धात्विक खनिज, जिससे धातु नहीं निकलता है उसको हम लोग अधात्विक खनिज। तो यहाँ पे बॉक्साइड, क्रोमाइट और निकल, ठीक है, ये सारे धात्विक खनिज है बच्चों। लेकिन ग्रेफाइड आप लोग भी पढ़े होंगे कि आधातु है। ये कैसा है? आधातु। ये कार्बन का अपर रूप है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइड याद आ रहा है ना कि पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट जो रहता है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक कलर का, वो उसी को हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। और ये धात्विक नहीं है, ये आधात्विक है। और ये आधात्विक होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक है। आपको पता है कि नहीं है? ठीक है, तो याद है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में, वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो वीडियो को फटाक से इस वीडियो को लाइक करेंगे। और अभी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन को जरूर दबा लेना, ताकि हमारे पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए क्या है सवाल अगला, इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? झारखंड, मेघालय, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र कहां पे है बच्चों? तो ये आपको हमारा प्यारा झारखंड में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और झारखंड में कहां पर बच्चों? तो झरिया में। कहां पे है? झरिया में। इस चीज को भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यहां पे कोयला भंडार का क्षेत्र है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, यहां पे इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? यूरेनियम, बॉक्साइड, मोनाजाइट, थोरियम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है बच्चों ये मानव शक्ति का साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में कुल भाग कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? ठीक है, तो 5, 6, 8 या 9। तो 9 भाग में बच्चों डाक क्षेत्रों को बांटा गया है भारत में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? ठीक है, व्यास नदी, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, महानदी। तो इनमें से कौन नदी असम का जो बाढ़ आता है बच्चों वो कौन सा नदी के कारण आता है? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र, व्यास, ताप्ती या फिर महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो यहां पे आपके सवाल इस तरीके से भी आ सकते हैं, ठीक है, कि झारखंड में बाढ़ का कारण क्या है? ठीक है, तो आपको याद रखना है दामोदर, जिसको हम लोग बंगाल का शोक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल आप लोगों का चेंज भी हो सकता है। असम का पूछ दिया, बिहार का पूछ सकता है, झारखंड का पूछ सकता है। ठीक है, तो आप सभी चीज को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? देखिए कुछ सवाल ऐसे आप लोग के सोशल साइंस में रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसे सवाल रहते हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। ठीक है, और आप लोग बोलते हो कि
तो इससे डरना नहीं है, ठीक है। आप लोग बोलते हो कि सोशल साइंस में अलग अलग तरीके से सवाल आते हैं, देखिए अब कोई कोई क्वेश्चन बुक से ही होता है, लेकिन नए क्वेश्चन का यहाँ पे लॉन्च किया जाता है, नया नया क्वेश्चन का, एकदम बुक से छोटे छोटे क्वेश्चन को उठाया जाता है और वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन से, सभी एमसीक्यू से आपको वाकिफ हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है, ठीक है, बिहार, गुजरात, केरल, राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से। कहां पे है, राजस्थान से है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है, ठीक है। तो किस में होता है बच्चों, अब्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट, इनमें से सभी, ठीक है। तो किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है बच्चों, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब्रक का भी होता है, मैग्नीज का भी और बॉक्साइट का भी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू क्या है सवाल, इंद्रपुरी जलाशय किस परियोजना इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है, मणिपुर, बिहार, केरल, झारखंड। तो इंद्रपुरी जलाशय जो बच्चों ये आपके बिहार में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। झारखंड में कौन कौन से जलाशय है बच्चों, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है, जो असाधारण है बच्चों, जो लुप्त होते जा रही, खत्म हो जाएगी, ठीक है, वो उसका पुस्तक का क्या नाम है, तो रेड बुक, ठीक है, रेड डाटा बुक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल नहीं है, ठीक है। तो गेहूं तो रबी फसल है, चना भी रबी फसल है, सरसों भी रबी फसल है, लेकिन प्यारे बच्चों चावल जो है ये रबी नहीं, ये खरीफ फसल है, ठीक है। तो ये आपका रबी फसल नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, ठीक है। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है बच्चों, ठीक है, चूना पत्थर, कोयला, एल्युमिनियम, इनमें से सभी। तो सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर किससे होता है बच्चों, चूना पत्थर से, और ये सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है बच्चों, तो राजस्थान में। इस चीज को भी याद रखेंगे, ये कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, राजस्थान में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर, चूना पत्थर से ही सीमेंट का निर्माण होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है, कोंकण रेल परियोजना जो है बच्चों किस राज्य से संबंध है। तो अब जब देखेंगे बच्चों दक्षिण भारत में, ठीक है, तो सबसे पहला गुजरात, उसके बाद इसी के नीचे महाराष्ट्र, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है, केरल है, ठीक है। यहीं से आपका ये जो लास्ट है बच्चों, ठीक है, जो समुद्र के किनारे है, ये कोंकण रेल परियोजना, ठीक है, यहीं पे है समुद्र के किनारे। तो ये तीनों राज्य से टच है बच्चों, तो अब इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, 1992 में रियो डे जेनेरो में क्या हुआ था, ठीक है। तो 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था बच्चों, तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, आप याद रखेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली, लेटराइट, जलोढ़। तो आपको पता है कि भारत में जो सबसे ज्यादा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, और ये काफी उपजाऊ मिट्टी है, क्या है, काफी उपजाऊ मिट्टी, यहाँ पे बहुत सारी चीज को उपजा सकते हैं हम लोग, चावल, गेहूं के लिए बहुत बेस्ट है ये जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो कहाँ पे लगाया था बच्चों, शिवम समुद्रम, मणिकरण, दार्जिलिंग या शिमला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में। कहाँ बनाया जाता है जल विद्युत संयंत्र जो सबसे पहले भारत में लगाया गया था, तो ये दार्जिलिंग में लगाया था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है बच्चों, पटना में, बांका में, बरौनी में, गया में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बरौनी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। तो सूखा के लिए कौन जिम्मेदार है बच्चों, भूकंप, बाढ़, वर्षा की कमी, सुनामी। तो सूखा किसके कारण से आता है, तो वर्षा की कमी, जब बारिश नहीं होता है तो वहां पे सूखा हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है कहाँ, किससे बच्चों, ठीक है, नर्मदा नदी से, गंगा नदी से, दामोदर नदी से, सतलुज नदी से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दामोदर नदी से, सरदार जो है, सॉरी बच्चों ये नर्मदा नदी से, ठीक है। इसका आप लोग को एक ट्रिक हम बताते हैं, ठीक है, कैसे याद रखना। सरदार लोग कैसे रहते हैं, तो नर्म दिल के वाले लोग रहते हैं, इसलिए ये सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय जो है ये नर्मदा नदी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था, तो 2023। देखिए ये करंट अफेयर का सवाल है बच्चों, ठीक है, आप लोग करंट अफेयर से भी वाकिफ हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके का भी सवाल पूछा जाता है। तो जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था बच्चों, तो आप लोग को पता है बिपरजॉय, क्या आया था, बिपरजॉय, है ना, कितना वायरल था एक टाइम में। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग,
पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगे क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक या तीव्र दीर्घ? ठीक है, तो प्यारे बच्चों पृथ्वी के अंदर जब भूकंप आता है, ठीक है, ठीक है, तो ये तीन तरीके से तरंग निकलती है बच्चों, ठीक है। एक आपका पी निकलता है, ठीक है, दूसरा आपका एस निकलता है और तीसरा जो है एल निकलता है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी जो है ऊपर में सतह है और सतह पर सबसे पहले पी पहुंचता है, उसके बाद सेकेंडरी सी एस पहुंचता है, उसके बाद लास्ट में एल पहुंचता है। तो सबसे पहले पहुंचने वाले भूकंपीय तरंग क्या है? पी है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और यही सवाल आप लोगों को पलट देता है कि सबसे लास्ट में कौन पहुंचता है, तो ये दीर्घ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हाँ, और सवाल ऐसे भी हो सकता है, एक मिनट रुकिएगा, कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी है, तो इनमें से सभी इसका राइट हो जाता है। ठीक है, तो सवाल आप लोग को थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अगला सवाल देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? ठीक है, तो सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉक टॉकी, रेडियो। तो सबसे लोकप्रिय साधन है ये क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट है। लेकिन अभी अगर वर्तमान में बोल दिया, ठीक है, वर्तमान में अगर बोल दिया तो ये मोबाइल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी बुक के हिसाब से बोलेंगे तो हम लोग सार्वजनिक टेलीफोन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? ठीक है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का ए नंबर, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय है ना, क्या था, किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई थी बच्चों, ये फ्रांस से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट। राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? राइन राज्य संघ की स्थापना कौन किया था बच्चों? बिस्मार्क, नेपोलियन, मेजिनी, लेनिन ने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, नेपोलियन ने। कौन किया था? नेपोलियन ने। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अप्रैल थीसिस जो था ये किसने लिखा था बच्चों? रूसो, टॉल्स्टॉय, लेनिन या कार्ल मार्क्स? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। कौन? लेनिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, जो कि लास्ट सवाल है बच्चों। ठीक है, क्या है? खुदाई खिदमत गार का गठन किसने किया? ठीक है, तो खुदाई खिदमत गार का गठन कौन किया था बच्चों? तो खान अब्दुल गफ्फार खान गठन किया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 30 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए बच्चों आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करके घंटी का बटन को जरूर दबाने देना, ताकि हमारे पल पल के अपडेट मिलते रहेगा आप लोगों को। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग को बच्चों तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को क्या करना है? अपडेट रहना है, जुड़े रहना है। ठीक है, आपको सोशल साइंस का एसएसटी का आप अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, वहां पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, जिससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना एमसीक्यू, अपना सब्जेक्टिव, सारी चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। साइंस का भी प्लेलिस्ट है, मैथ का भी है, हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी, सारा सब्जेक्ट का आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें से प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, आने वाले क्वेश्चन पेपर और संभावित प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी का सभी वहां पे एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब पे। ठीक है, प्लेलिस्ट अगर देखना नहीं आता है तो हमारे इंस्टाग्राम से आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया से हमसे जुड़ जाएंगे। वहां पे हमें मैसेज करेंगे, सर हमें साइंस का प्लेलिस्ट भेज दीजिए, तो वहां पे हम साइंस का प्लेलिस्ट भेज देंगे। वहां पे एक बार जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे ना, तो सारा वीडियो लाइन बाय लाइन चलते जाएगा। ठीक है आपका। ठीक है, तो आपको इसीलिए प्लेलिस्ट से देखना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।